कुमार विश्वास ने लिखा, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद है आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल खाकी है, काशी मथुरा बाकी है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब कोर्ट ने माना कि ये मामला सुनवाई के योग्य है। ये पूरा मसला क्या है, इसको हम समझते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कि कोर्ट ने क्या कहा और क्या मसला रहा। वाराणसी की जो अदालत है उसने जो मामला सुनाया, फैसला सुनाया, उसमें है ज्ञानवापी का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने मानी है हिंदू पक्ष की अपील की मेंटेनेबल है और मुस्लिम पक्ष की अर्जी को, याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार को गौरी केस की सुनवाई योग्य है। ये बड़ा फैसला महत्वपूर्ण है कि उसको उन्होंने सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने माना कि यह केस वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत नहीं आता। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। अब इसके मसले की, इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अगली सुनवाई जो है 22 सितंबर को होगी, तब इस बार पूरा सामना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून जो कहता है कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हुई है। ज्ञानवापी मामले में ये फिर से चर्चा में है। ऐसे में आपको समझाते हैं कि देश के सबसे बड़े मंदिर मस्जिद विवादों के बारे में बताते हैं, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते कानून की बेड़ियों में बंधे हुए हैं या उनका असर इस पर पड़ सकता है। इसमें देखिए मामला पहला है आगरा का ताजमहल। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ महादेव का मंदिर है और इसके 22 कमरे खोलने की मांग की गई है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि का बताया गया हिस्सा, जिसे 1669 में औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। तीसरा मसला है कमल मौला मस्जिद, जहां हिंदू पक्ष इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानते हैं। भोजशाला का ये बड़ा विवाद भोजशाला का चलता रहा है मध्य प्रदेश में। कुतुब मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार के अंदर जगह जगह देवी देवताओं की मूर्ति के अवशेष देखने को मिलते हैं। हिंदू पक्ष इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। एक और है चर्चिका देवी मंदिर, बीजा मंडल परिषद है। औरंगजेब ने बीजा मंडल पर तोपों से हमला करके मंडल को तहस-नहस कर वहां मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा कहा जाता है। जौनपुर की अटाला मस्जिद, दावा है कि यहाँ पहले अटला देवी का मंदिर था, जिसे तोड़कर 1408 में इब्राहिम शरीकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया। आदिना मस्जिद है, दावा है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित मस्जिद आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके बनाई गई है। ये आदिना मस्जिद है। फिर गुजरात में रुद्र महालय मंदिर, गुजरात के पाटन जिले में रुद्र महालय प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक था, जिसका विध्वंस कर अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ मस्जिद बनवाई। और भद्रकाली जामा मस्जिद, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मसला है जिसका विवाद चल रहा है। अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद के ज़्यादातर खंभे हिंदू मंदिरों के तरीके के बने हुए हैं, जिसे भद्रकाली का मंदिर कहा जाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी हो, लेकिन वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में सुनवाई करने का फैसला हुआ। वाराणसी जिला अदालत ने इसे सुनने योग्य माना है, मेंटेनेबल माना है। अब इससे क्या होगा, इसको एक बार नज़र डालते हैं और इस पर देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 80 और 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में यह नारा
जोर शोर से गूंजा, जिसके बूते 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों तक आ पहुंची। नारे के अनुसार अयोध्या जो कि झांकी था, आज वहां राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। अब लगता है कि काशी की बारी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में कथित शिवलिंग मिलने के बाद जिला अदालत ने अब मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए हिंदू पक्ष की याचिका सुनने का फैसला किया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। एक और जहां वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में जिला अदालत ने इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये दरखास्त पड़ी थी कि जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो चलने योग्य नहीं है। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। बस यह बात किसी से छिपी नहीं है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने की बात हिंदू संगठन और संघ परिवार लगातार दोहराते रहे हैं। ऐसे में अब यह मामला कोर्ट में सुना जाएगा। और तो और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद को लेकर याचिकाओं का दौर जारी है। जाहिर है कि 1991 से 2019 तक अयोध्या की झांकी दिखाने के बाद अब शायद 2024 में काशी और मथुरा की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जब बात धार्मिक मुद्दे की हो और राजनीति न करमाए, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। इस मामले पर भी कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों हमारे आराध्य हैं। राम, कृष्ण और शिव के बगैर भारत की पहचान नहीं हो सकता, भारत का गौरव नहीं हो सकता। भारत, इसीलिए ये तीनों हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के पहचान हैं। ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। इस फैसले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे देश में और बवाल मच सकता है। इस फैसले से देश में बहुत सी चीज़ों पर बहस छूट सकती है, फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस फैसले से विवाद का दरवाज़ा बंद होगा या खुलेगा। हिंदू पक्ष इस फैसले को अपनी जीत क्यों मान रहा है। तीसरी बात, क्या अयोध्या के बाद अब काशी भी चुनावी मुद्दा हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं याचिकाकर्ता सीता साहू और हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव साहब, मुस्लिम स्कॉलर कमाल फारूकी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील, सीनियर वकील हैं अश्वनी दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीता जी, इस पूरे मसले का जो आज कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट ने मेंटेनेबल माना है पिटीशन को, इसका क्या मायने हैं। आप इसको जीत की तरह से कैसे देख रही हैं, क्या मायने आप समझते हैं। मदन मोहन यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीता जी से अभी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। यादव साहब, आप समझाइए मुझे कि इसका क्या मतलब क्या है। इसका बड़ा दूरगामी परिणाम निकलने वाला है जी, क्योंकि इस मामले में वक्फ कानून जो 1913 में इस्टेब्लिश हुआ था जी, और फिर 1944, 1936 और 1954 और फिर 1995 जी, साथ में दीन मोहम्मद का केस 1936 में चला, 1942 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट इलाहाबाद से डिसाइड हुआ। श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम, वर्शिप एक्ट, इन सब जो बाधाएं मानी जाती थी, हमारे लिए सहायक भी थी, इन सब का बड़ा व्यापक अर्थ हो रहा है, बड़ा व्यापक संदर्भों में मामला बातें निकल के आ रही हैं
और बड़ा अच्छा, हम लोग तो आज बड़ा प्रसन्न है कि वर्षों की साधना और महीनों की बहस और मेहनत के बाद ये निर्णय हमारे पक्ष में आया हुआ है। इससे देश में जितने भी सांस्कृतिक हमारे धार्मिक स्थान हैं जिनके साथ अनाचार दुराचार हुआ है, उनका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह एक अपने आप में विलक्षण नजीर बनने वाला कानून है, निर्णय है जी। इससे वर्शिप एक्ट, खास करके वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे कि ये मुकदमा वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में इसलिए नहीं जा सकता कि वहां पे उसी कानून के अनुसार दो मुसलमानों के बीच का यदि विवाद है, उसी दशा में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल सुनने का क्षेत्राधिकार रखता है। यदि एक मामला हिंदू और मुसलमान के बीच का है तो वह सिविल का विषय बनता है। और वर्शिप एक्ट की जहां तक बात है, 1991 तक निरंतर 93 तक निरंतर पूजा वहां पे चलती रही है। और दीन मोहम्मद के केस में 15 गवाह गुजरे थे, उन सभी ने एडमिट किया था कि वहां हिंदुओं की निरंतर पूजा। ठीक है, अभी इस पर आगे चर्चा करते हैं। यादव साहब, कमाल फारूकी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और बड़ी लंबी लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लड़ते रहे। फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप इस फैसले को और आज जो कोर्ट ने कहा है, इसको कैसे देखते हैं, कानूनी नजरिए से और सामाजिक नजरिए से? दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, समाजी नज़र से भी और कानूनी नज़र से भी जी। उसकी वजह यह है कि आप, मेरी आवाज़ गूंज रही है मेरे ख्याल से। आप अच्छा, मैं पीसीआर देखिएगा फारूकी साहब को, फिर हम आपके पास लौटता हूँ। फारूकी साहब, अश्वनी दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, मैं आपके पास बाद में आना चाह रहा था क्योंकि मैं आपसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इस फैसले में क्या कंट्राडिक्शन है या क्या सिमिलरिटीज है वो समझना चाहता हूँ। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, तीन बिंदु थे जो आज डिसाइड हुए, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे जी। पहला ये था कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूजा स्थल अधिनियम है उसकी धारा 4 जो रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने की बात करती है वो इसमें एप्लीकेबल है जी। दूसरा बिंदु था कि क्या जो धारा 85 है वक्फ एक्ट का, वो यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी होने के नाते एप्लीकेबल होगा, इसलिए सिविल कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो खत्म होगा जी। तीसरा बिंदु था कि जो उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ अधिनियम 1983 है जो पंचकोशी, जो मंदिर की डिफिनीशन करता है और पंचकोश परिक्रमा की बात करता है, तो वो इसमें एप्लीकेबल होगा, इसलिए सूट नहीं चलेगा जी। देखिए, दो बातें विजय जी, बड़े शालीनता से कहना चाहूंगा कि ये मुकदमा रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने का नहीं था जी। इस मुकदमे में 3 प्रेयर थी। पहला ये थी कि जो डेवोटी महिलाएं हैं हिंदू, उन्होंने कहा कि माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजा और हर रिचुअल को परफॉर्म करने का गणेश जी का, नंदी जी का हमें राइट है और 1993 से पहले हम करते आ रहे हैं जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो डिफेंडेंट्स हैं यानी मस्जिद कमेटी या बाकी जो सरकार के लोग हैं वो हमें रेस्ट्रेन नहीं करें, वहां जाने से किसी प्रकार का हिंडरेंस नहीं करें ताकि हम वहां जाकर पूजा कर सके। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमें भोग लगाने की परमिशन दी जाए और किसी भी प्रकार से जो मंदिर या कोई प्रमाण ऐसा मिलता है वहां जो भगवान से संबंध है विजिबल और इनविजिबल फॉर्म में, उसको डैमेज नहीं किया जाए, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए और किसी भी इमेज को खराब नहीं किया जाए। इस पर अब होता क्या है कि सिविल कोर्ट की पावर होती है कि अगर कोई मैटर डिस्प्यूट का है और उसके सुनवाई के लिए कमीशन इंक्वायरी करना जरूरी है ताकि राइट पर्सपेक्टिव में जजमेंट दिया जा सके और जो राइट मैटर इन डिस्प्यूट है उसको समझा सके, कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया। अब वीडियोग्राफी में सीधी बात समझ में आई कि शिवलिंग मिला और वजू खाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को बड़ा बैलेंस ऑर्डर करके डिस्ट्रिक्ट जज को ऑर्डर कर दिया कि आप ये सुनवाई करिए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक मुकदमा चल ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करे। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने सारे बिंदुओं को, दीन मोहम्मद का भी मुकदमा लिया, सारे बिंदुओं को कंसीडर करने के बाद कहा कि ये अटेम्प्ट रिलीजियस प्लेस को चेंज करने का नहीं है जी, ये एक प्री एग्जिस्टिंग राइट है, पहले से एक अधिकार जो चला आ रहा था 1993 तक, जिसको ये हिंदू डिवोटीज कहते हैं आर्बिट्ररी तरीके से सरकार ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए अचानक बंद कर दी। 1993 तक माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही। मतलब दुबे साहब, मैं समझना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे से समझाई इस बात को। तो जो मसला हुआ, जो आज कहा गया, वो माँ श्रृंगार देवी के पूजा और अर्चना को लेकर है। इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये चैलेंज नहीं कर रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, क्या आप ऐसा कह रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, ये इसलिए नहीं चैलेंज कर रहा है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 कहती है जी। कि अगर जो रिलीजियस कैरेक्टर है बिल्डिंग का, जी। जैसे मान लीजिए कहीं मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, और कहीं और कोई कैरेक्टर है तो वो रहेगा, क्योंकि वर्शिप सिर्फ हिंदूज में होता है, जी। मुस्लिम्स में प्रेयर होता है। जी। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, वो जो उनके प्रेमाइसेस से 15 अगस्त 1947 से पहले वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वर्शिप की अगर हम बात करें धारा 4 जो कहती है कि किसी भी बिल्डिंग का रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 को एग्जिस्ट करता था जी। वो वही रहेगा। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि ये टाइटल सूट नहीं है, यानी ये वापस नहीं मांग रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं को दे दी जाए। वो कह रहे हैं 1993 तक पूजा करते रहे, हमें पूजा करने का अधिकार दे, तो सरकार ने गलत तरीके से बंद कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी उस पर हियरिंग हो रही है, उस पर कोई फैसला होना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिस तरह से चैलेंज किया गया उसको, तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून को चैलेंज किया गया है तो उसके आधार पे क्या कोई सेशन जज फैसला दे सकता है, तो आपने उसको स्पष्ट कर दिया कि इस पर नहीं है। तो क्या इसे मैं एक छोटे तौर पर हिंदू पक्ष की जीत मान सकता हूँ केवल पूजा के स्तर को जीत और हार का नहीं, जो हिंदू पक्ष अभी यादव साहब भी कह रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं हिंदू पक्ष की जीत है, क्या ऐसा मानना चाहिए? जीत और हार की बात इसमें इसलिए नहीं अभी की स्थिति में होगा क्योंकि एक टेक्निकल कानूनी पहलू है जी। जिस मामले में मान लीजिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज कह देता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल होता तो हिंदू पक्ष चला जाता हाई कोर्ट। हाँ, वो तो कोई ना कोई जाता है इसमें। और अगर इन्होंने कह दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो मुस्लिम पक्ष जाएगा। सवाल यह है, बड़ा अच्छा आपने संजीदा सवाल उठाया, आपने कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो लीगैलिटी है जी, वो क्या आर्बिट्री है, इरेशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या सही है जी, वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है। वो यहाँ पर बिल्कुल विवाद का विषय ही नहीं है जी, ये स्पष्ट है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। यादव साहब, अब आपसे समझना चाहता हूँ, अश्वनी जी ने जो बात कही है उससे कुछ इतर आप बात समझते हैं या जो वो बात समझा रहे हैं वही बात है? अश्वनी जी ने तो बड़ा बारीक ढंग से इस बात को कहा है जी, परंतु दूरगामी ढंग से इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मॉरल पे, हमारे मनोबल पे, और इस कानून के यहाँ पे जो भ्रूण हत्या की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमें 93 से पूजा अवरुद्ध थी और निरंतर पूजा का अधिकार पुनः प्राप्त हो रहा है। वहाँ पे दृश्य अदृश्य देवी देवता हैं, उनको भी हमें पूजा करने का अधिकार मिल रहा है। तो ये ठीक है, टाइटल सूट का विषय तो नहीं है जी। और इन्हीं कारणों से क्योंकि वर्शिप एक्ट दांडिक विधान है और इस दृष्टि से रखते हुए देखा जाए तो ये यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये एक बड़ी बाधा भी दूर हुई है। जो इसका हवा था, तिलस्म था, वो टूट रहा है, ठीक है, और इस माध्यम से धीरे से पतला सही रास्ता हमें मिला हुआ है जी आगे बढ़ने का। ठीक है, कमाल फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूकी साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, अब आ रही जी। अब आप समझाइए मुझे, आपने अश्वनी जी को शायद सुन पाए हो और यादव साहब को सुन पाए हो? आधा सुना मैंने, आधा नहीं सुन पाया, लेकिन हम इसमें कह क्या सकते हैं? देखिए, बात यह है कि मुल्क तो कानून के हिसाब से चलता है जी, और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आपने सबने देखा कि खुद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था जी, उसमें ऑर्डर में ये आया है कि पिछले 2000 साल तक भी वहाँ किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर में या हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने नहीं पाई थी। उसके बावजूद भी हम मस्जिद खो दिए और मस्जिद हमारी कई हादसा है। फिर उसमें जो 91 का जो हमारे जो लर्नेड काउंसिल साहब जो हवाला दे रहे हैं जी, तो इसका मतलब उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो फिर एक खेल किया गया हमारे साथ में कि भाई बस इसके बाद और कुछ नहीं होगा। तो अब तो वो हर जगह पर वो चीजें निकल कर आएंगी, तो अब तो पूरा हिंदुस्तान खोद के देखेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ कौन सी मस्जिद के अंदर या कहीं मजार के अंदर या ईदगाह के अंदर। आपने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली ईदगाह में मस्जिद जबरदस्ती जो है वो वहाँ पर वो गणेश जी की पूजा करवाई गई जी। तो अब हम इन तमाम बातों के बाद क्या समझें कि मुल्क जा किधर रहा है जी। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी जो लोअर कोर्ट्स हैं
वो तो सुप्रीम कोर्ट की तो कुछ सुनते नहीं, लेकिन अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इस तरह का मसला आएगा और अगर इसके बाद हम ये भी मस्जिद खोएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पर या लोगों की बातों पर क्या रहेगा? फिर तो ये जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हिसाब किताब। फारूकी साहब, जैसे दुबे साहब ने मुझे समझाई जो बात, वो कह रहे हैं दुबे साहब कि ये मसला है जो आज कोर्ट ने फैसला किया, जो तय किया, फैसला क्या है, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर है ही नहीं। उसको हम ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जो है 1947 की पोजीशन जो है वो जो जहां मंदिर मस्जिद जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको मेंटेन रखा जाएगा। अब उसके अंदर अगर किसी किस्म की भी कोई तावीलात निकाली जाती हैं, उसके अंदर कुछ और शक निकाली जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज लाई जाती है कि नहीं साहब यहाँ तो एस्टेब्लिश है, तो फिर कोई भी मस्जिद, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे अब आप देख रहे हैं क्या अभी रिसेंटली जो है सिर्फ ये यहीं पर नहीं है, अब तो और बहुत सारी जगहों पर मस्जिदों के अंदर घुस जाते हैं, मस्जिद के वहाँ पूजा होने लगती है और वहाँ मस्जिद के कुछ न कुछ शरारतें की जाती हैं। आप ईदगाह के अंदर देख लीजिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ईदगाह हमारी है, एस्टेब्लिश्ड ईदगाह है, उसके अंदर फिर दोबारा मस्जिद के साथ हो एक दिन की तो कोई बातें नहीं है, कर लेते हैं, कौन सा फर्क पड़ता है? तो क्या मस्जिद तमाम चीजों को इसी तरह से किया जाएगा या मुल्क के अंदर कोई माइनॉरिटी राइट्स भी होंगे या जो पार्लियामेंट की भी कोई रेस्पेक्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, या जिसकी लाठी उसी के भैंस वाला मामला होगा? सर, ये आपने जितनी बात कही बहुत स्पष्ट तरीके से कही, लेकिन मुझे ये समझाइए, ये डिस्ट्रस्ट हमारे कोर्ट्स को लेकर है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर है, या हमारी व्यवस्था को लेकर है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप देखें तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे नहीं रहा, लेकिन मैं तो एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब देखता हूँ। मैं अपनी जब बैलेंस शीट बनाता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता हूँ कि मेरे किस काम से किस चीज का कितना फायदा हुआ जी। और मुझे लग रहा है ये सारी चीजों से जो है ना एक पॉलिटिकल गेन होता है, और वो पॉलिटिकल गेन उसको आप इनकार नहीं कर सकते, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे जी। तो ये सारी चीजें जो है अब लोगों का देखिए ना, जैसे हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि हमारा मनोबल बढ़ गया है जी। तो मनोबल बढ़ने का क्या मतलब है? मनोबल बढ़ने का मतलब तो ये कि आप किसी भी जगह पर घुस जाओ और उसमें कुछ ना कुछ पेश कर दो। अब जैसे मिसाल के तौर पर कुछ हमारे बहनों ने और भाइयों ने कहा कि साहब वहाँ शिवलिंग मिला, जबकि कुछ से भी पता है कि वहाँ वो फाउंटेन था और फाउंटेन का वो था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीजों को कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर आप आस्था की बुनियाद के ऊपर हर चीज को डिसाइड करने लगोगे तो फिर तो पूरा आप किसी न किसी टाइम के ऊपर पूरा मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं 2000, 4000, 5 साल, 1000 पहले जो यहाँ की जो तहजीब थी, तमद्दुन था, यहाँ पूजा करने का या इबादत करने का जो रस्म रिवाज था, वो कहीं ना कहीं से तो चीजें निकलती रहेंगी। तो हम क्या अपने पूरे मुल्क में बस अब हमारे पास यही काम रहेगा कि हम पीछे चीजों को उधेड़े, निकालें और उसके बाद कहें कि साहब ये तो 4000 साल पहले हम यहाँ इसके अंदर हमारा एक हम पूजा करते थे, हमें तो इसका कोई अधिकार है। तो इसी पॉइंट को खत्म करने के लिए कहा गया था वो वंस फॉर एवर, जो पार्टीशन एक दर्दनाक वाकया था, हमारा मुल्क तकसीम हुआ, ये हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई और उसमें ये हुआ कि भाई अब इस इशू को यहाँ रोक दिया जाए और 1947 के अंदर पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो इबादतगाह, जो मस्जिद, मंदिर जो भी है उसको वहां पर एस्टेब्लिश रहने दिया जाएगा। अब अगर हम खोद के निकालते रहे तो भाई निकालते रहिए, हर एक का जी। फारूकी साहब, आपकी जितनी आशंकाएं हैं या जो भी है उसको मैं खारिज नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर से समझना चाहता हूं कि अश्वनी दुबे जी कह रहे हैं कि भैया ये मसला ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नहीं है, एक पूजा हो रही थी, उस पूजा को दोबारा करने का मसला हो रहा है। कहाँ पूजा हो रही थी सर? श्रृंगार पूजा, श्रृंगार गौरी पूजा की बात है। ऐसा तो जुल्म मत कीजिए, ऐसा तो जुल्म मत कीजिए कि मतलब वहाँ आप पूजा करने की बात, अगर आप जबरदस्ती अब ये पूजा कर रहा हो वहाँ जाकर तो भाई पूजा तो होगी। जैसे राम मंदिर के अंदर जैसे यही हुआ कि हमारी पर्टिकुलर डेट तक हम वहाँ नमाज पढ़ते रहे, फिर सडनली मौसी को मंदिर का वो जो दीवार थी वो हटाई गई, फिर वहाँ मौसी के अंदर जाकर इबादत करने लगे, फिर पता चला कि वहाँ तो इबादत गाह हो गई। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फॉर अवर लर्नेड काउंसिल्स इनफैक्ट वो ये बात कोर्ट को नहीं समझा पाए कि भाई यहाँ 2000 ये तो मंदिर तो था, यहाँ मंदिर तो शुरू से था, लेकिन वहां तो उन्होंने खुद कोर्ट ने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि यहाँ 2000 साल पहले तक भी कुछ नहीं था। तो अब आप एक बात ये बतलाइए कि इसका अल्टीमेटली कहाँ फैसला होगा? ठीक है, कहाँ फैसला होगा?
ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि भाई मेजोरिटेरियन है तो उसका हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो मजे के जो जितने लोग बाग हैं जो मेजोरिटी के अंदर बात कर रहे हैं, तो भाई आप तो माइनॉरिटी के अंदर है, तो आपको क्या हक है इस बात करने का? मत कीजिए आप। ठीक ये मजे का। और ये जो सेक्युलरिज्म की बात है कुछ और दूसरी पार्टीज करते हैं, हम नहीं कर रहे सेक्युलरिज्म की बात। हम तो वो चाहे माइट इज राइट, हमारी लाठी तो भैंस हम ही लेके जाएंगे। ठीक है। हमारा आज का सवाल है कि क्या फैसले से ज्ञानवापी का मसला सुलझेगा? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @NewsIndia24/7। इसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव सरकार उस वक्त हुआ करती थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और उस वक्त देश में अयोध्या आंदोलन को लेकर राजनीतिक तूफान आया हुआ था। तब संसद में एक कानून पास किया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी उपासना स्थल का स्वरूप जो है वो नहीं बदला जाएगा। उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेगा। उसके सेक्शन 3 में कहा गया था कि धार्मिक स्थल को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा। सेक्शन 3 में धार्मिक स्थल के वर्तमान स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हो सकता। सेक्शन 4(2) जिसमें कहा गया, उसमें कहा गया कि कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ उपासना स्थल में अगर बदलाव हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। सेक्शन 5 में कहा गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर यह कानून नहीं लागू होता है। सेक्शन 6 में कहा गया कि अगर कोई सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। बड़ा महत्वपूर्ण मसला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मदन मोहन यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विनी दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, अभी ब्रेक से पहले कमाल फारूकी साहब कुछ आपत्तियां दर्ज कर रहे थे और आप उस पर कुछ रिएक्शन देना चाहते थे। पहले आपके साथ बात शुरू करते हैं, क्या आपका? जी मेरा एक निवेदन है जी, ये पीड़ा, ये दर्द, ये तितिक्षा, ये प्रतीक्षा सदियों की है। क्या ये देश जो मजहब के नाम पे विभाजित हुआ है, इस्लाम के नाम पे हुआ है, उसको अपना सांस्कृतिक स्वाभिमान खड़ा करने की, उसको प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? जी। इस देश को धार्मिक स्वतंत्रता करोड़ों सनातनी हिंदुओं को न मिले जी, और सांस्कृतिक स्वतंत्रता कब मिलेगी? एक राष्ट्र तभी बनता है जब ये सब विषय इकट्ठा होते। कि मैं हिस्ट्री का भी विद्यार्थी हूँ, आर्कियोलॉजी का भी। जी। उसके साथ साथ एक व्यापक संदर्भों में देखें तो एक राष्ट्र तभी सबल होता है जब उसकी अपनी पुष्ट सभ्यता हो, संस्कृति, उसका धर्म हो, उसकी परंपराएं, उसके आस्था, उसके विश्वास हो जी। और जहां तक भारत की पंथनिरपेक्षता की बात है मित्र, तो स्पष्ट है कि दुनिया में इतना ज्यादा मत संप्रदाय धरती के किसी राष्ट्र के पास नहीं जितना भारत के पास है। तो हमारे खून में, हमारे रगों में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में पंथ निरपेक्षता निहित है। वो इसीलिए है कि उसके मूल में हिंदुत्व है, सनातन संस्कृति है। आज भाई साहब जो कर रहे हैं, आप कल्पना करिए कि इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है, तो भला वो बातें, वो दर्द हम कब तक सहते रहेंगे? 75 वर्ष बीत गया, केवल राजनीति। यादव साहब, इसको दूसरे तरीके से आक्रोशित होकर लोगों को परिवर्तित किया, नए चेहरे आए, चरित्र वही रहा, वही सब कुछ रहा। और इस देश में हजारों कानून अप्रासंगिक हो गए हैं। आज भी 30,000 कानून इस देश में चल रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने जिन कानूनों को बनाया था, क्या वो कानून आज के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित हैं? ठीक है, अभी हम यादव साहब, हम ब्रिटिश एम्पायर के कानूनों का जिक्र नहीं कर रहे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने कहा यादव साहब, ठीक है, भारतों के कल्याण के लिए, भारतीयों के कल्याण के लिए नहीं बनाया था जी, तो उसमें परिवर्तन। अभी हम मौजूदा कानूनों के जिक्र कर रहे हैं यादव साहब, न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यादव साहब, मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि इतने सालों से जो अत्याचार हुआ उसे कब तक सहते रहेंगे? इसको दूसरे तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो बीत गया उसे कब तक चलाते रहेंगे? पहली बात है ना। दूसरी बात जो आपने बहुत तरीके से कही कि भाई ये सारी बातें हो रही हैं तो सांस्कृतिक जो भी है हमारा, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको वापस रीगेन करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो इसको मैं ये मानूं, फिर ये बहाना क्यों लगा रहे हैं आप कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा की बात है जो दुबे साहब कह रहे हैं? आप तो चाहते ही हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद आपको मिल जाए, आप सीधी लड़ाई ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये इधर उधर से क्यों जा रहे हैं? है और यहाँ पे 7 मुकदमे चल रहे हैं मित्र। नहीं तो ये मसला तो हमने रास्ता बनाया है। यादव साहब, ये मसला ज्ञानवापी मस्जिद को रहे हैं। हासिल करने का है या माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का है? जी, पूजा अर्चना के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और कथित ज्ञानवापी मस्जिद ये हटनी चाहिए भाई जी। ये कब तक हम अपने सीने पर रख के बर्दाश्त करेंगे? बाबा विश्वनाथ, ये काशी है, काशी को तीनों सम्मान प्राप्त है, यह तीर्थ है, पुरी है और ये मोक्षदायिनी नगरी है। इस महान नगरी में ये कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा कि ठीक काशी विश्वनाथ के मूल स्थान पे ज्योतिर्लिंग जहां था वहां पे ऐसी विवादास्पद विषय को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इनको तो खुद आगे बढ़ के उसको दे देना चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों का, जो कि हजारों वर्ष पूर्व इसी धरती पे हम रहे, हमारे डीएनए एक है, सब सभ्यता हमारी संस्कृति एक रही है। उपासना पद्धति बदल जाने से न सभ्यता बदलती है न संस्कृति बदलती है। इसलिए इनको तो खुद आगे आगे इस बात को स्वीकार करना चाहिए और खुद आके कहना चाहिए कि जो कथित मध्यकाल के इतिहास में आक्रांताओं ने गलती की है, जो जिनके भय से हम बदल गए थे, हम अपने कम से कम वैचारिक रूप से अपने को उस परंपरा से जोड़ रहे हैं। इसका सबसे सटीक इंडोनेशिया है, वहां उसने उपासना उस देश ने बदली है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली है। ठीक है, अपनी परंपराओं को नहीं बदला, अपनी दुबे सभ्यता साहब को नहीं बदला। इसकी पीड़ा क्यों हो रही भाई? जी दुबे साहब, आपने यादव साहब को भी सुना, आपने फारूकी साहब को भी सुना, तो फारूकी साहब की जो आशंकाएं हैं वो यादव साहब की बात से तो पुष्ट होती है ना। बहाना कुछ भी हो, निशाना तो एक ही है। दोनों लोगों की कुछ न कुछ दर्द है, कुछ न कुछ पीड़ाएं हैं। दोनों लोग दर्द लेकर अपने सीने में घूम रहे हैं। तो अब अदालतों के सामने सिविल नेचर का डिस्प्यूट बन गया है, तब अदालत ही डिसाइड करेगी उस दर्द को। लेकिन मैं एक बड़ा लीगल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर करना चाहूंगा कि देखिए क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजमेंट्स के मुताबिक, मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते बड़े आदर और सम्मान के साथ यह बात कहना चाहूंगा कि जो सिविल राइट है पूजा करने का अधिकार, राइट टू वर्शिप, पहले मैं यह बता दूं कि इस्माइल फारूकी के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने कहा कि प्रेयर के लिए यानी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है। ये इसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है और इसीलिए सड़कों पर भी आप नमाज देखते होंगे, आप रेलवे स्टेशन पर भी नमाज वहां भी आजकल तो आप रोक लगा रहे हैं। आप नहीं रोक लगा रहे हैं, वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन लोग लगा रहे हैं। मैं जनरल बात कह रहा हूँ। दूसरा, तो माने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का होना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस्माइल फारूकी की जजमेंट राम जन्मभूमि केस में रेफर हुई और इस केस में भी रेफर हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यह भी कहता है कि राइट टू वर्शिप एक सिविल राइट और उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस जो है सिविल नेचर के डिस्प्यूट को जन्म देगा। अब तीसरा पॉइंट यह है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा, लॉर्ड हनुमान की पूजा, लॉर्ड गणेश की पूजा डिस्प्यूटेड प्लेस पर 1993 तक होती रही और मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने नोटिफिकेशन जो जारी किया, उस नोटिफिकेशन में यह बात एडमिटेड है। तो यह कहना कि वहां नहीं होती थी, इस बात का डिनायल नहीं है। चौथा, 1993 के बाद वो पूजा साल में एक बार होने लगी उत्तर प्रदेश के रेगुलेशन के मुताबिक। तो इसलिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, उसको हम कहें कि वो उसको बार करता है, वो नहीं है। दूसरा, कोर्ट ने साफ तौर पर आज एक बात ये की कि जो धारा 4, 2, 3, 4, 5 आपने बताया, धारा 4 रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को चेंज करने यानी कन्वर्जन की बात करता है। ठीक है, यहां प्लेस के कन्वर्जन। एक और बात 30 सेकंड में, बार बार जो जिक्र आता है कि अयोध्या की जजमेंट जो है इस केस के ऊपर एप्लीकेबल होगी, अयोध्या की जजमेंट इस केस के ऊपर एप्लीकेबल होगी, तो बड़े आदर और सम्मान के साथ वो पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा। अयोध्या की जजमेंट में कहा कि इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ अ पब्लिक प्लेस ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, प्रिजर्विंग द कैरेक्टर यानी कन्वर्जन की बात। ठीक है, the parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrong shall not be used as an instrument to oppress the present and the future, 5 जजेस बेंच ने कहा।
अब ये यहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग राइट, आप मुझे बायस्ड मान सकते हैं क्योंकि मैं लॉ की बात कर रहा हूं, नहीं वो किसी को सूट नहीं करेगा, ठीक है, मैं कोई और बात वो कहेगा वो सूट करेगा, लेकिन अगर आपको मैं करेक्ट लीगल पोजीशन ना यादव साहब की तरफ से, ना फारूकी साहब की तरफ से, ना आपकी तरफ से, मैं वो बताना चाहूंगा जी कि जो रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन की बात है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हिट होता है जी। टाइटल अगर मांगते यादव साहब, मान लीजिए कहते कि मुझे पूरा मंदिर दे दिया जाए, तो उसकी बात होती। ये सर्टेन करने के लिए उसका नेचर क्या है ये तो कहीं रोका ही नहीं, वो एक्ट भी नहीं कहता है, और वो जो अयोध्या मामला डिसाइड हुआ उसमें भी ये बात नहीं है जी। बस इतना ही कहना था। मुझे इतना समझ में आया कि दुबे साहब क्यों सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मुद्दा ये नहीं है दुबे साहब, मुद्दा ये है कि आज बहाना ये है कि 93 में मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने श्रृंगार देवी की पूजा रोक दी थी, इसलिए हम पूजा करना चाहते हैं। लेकिन यादव साहब ने साफ कर दिया कि नहीं ये बहाना नहीं, अब वो बहुत हो गया, अत्याचार नहीं सहेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को हासिल करेंगे। और यही डर फारूकी साहब को है, इसलिए इन दोनों को मिक्स मत कीजिए आप भी। मुझे भी समझ में आ गई बात क्या है, और इस मसले से नहीं है, लेकिन आप पहुंचना कहाँ जाते हैं। सेंट्रल विस्टा में इंडिया गेट पर देखने के बहाने रायसीना हिल पे कब्जा करना चाहें, ये तो नहीं चलेगा ना। आज आप कह रहे हैं अरे भैया आपने सेंट्रल विस्टा खोला है तो हम देखने आ रहे हैं, पहले देखने आ रहे थे और आपने रोक दिया था 2 साल से, जब से आप सेंट्रल विस्टा बना रहे थे, अब हम देखने आ रहे हैं। और देखने वही तो बारबेरियन एक्ट से हुआ, वही तो बारबेरियन एक्ट से हुआ कि हम आए आपके यहाँ टूरिस्ट बनकर और हमने कब्जा कर लिया आपकी संपदाओं पर। ठीक है, और अगर अब ये दूसरा इश्यू है दुबे साहब, यही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, यही बात दूसरी है। तो इसी पर आ जाए ना साफ साफ, फिर क्यों श्रृंगार गौरी का बहाना है। और दूसरी बात मैं आपसे जो समझना चाहता हूं कि जब हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका मसला ही वो है जो यादव साहब साफ साफ कहते हैं, दुबे साहब दूसरे तरीके से कहते हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने का मायने क्या है, मुझे समझाइए। देखिए, डॉक्ट्रिन जो हिंदू लॉ का है, ये आज से नहीं, प्राण प्रतिष्ठा और विसर्जन ये हिंदू संस्कृति का पार्ट है। जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां हमेशा इमेज टूट जाए, इमेज खंडित हो जाए, आइडल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई उठा के भी ले जाए, तो भी वो हिंदू डेटी की प्रॉपर्टी होती है। ये एस्टैब्लिश्ड हिंदू लॉ का पार्ट है, और सिर्फ एस्टैब्लिश्ड हिंदू लॉ का ही पार्ट नहीं है विजय जी। ये महंत राम स्वरूप दास के केस में 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 10 पेज 951 नंबर पन्ने पर कहा कि इवन इफ द आइडल गेट्स ब्रोकन और इज लॉस्ट और स्टोलन, another image may be consecrated and it cannot be said that the original object has ceased to exist। और एक बात जो हिंदू लॉ का डॉक्ट्रिन है, एक मिनट बस 10 सेकेंड और जी, जो हिंदू लॉ का डॉक्ट्रिन है वो सिद्धांत कहता है हिंदू लॉ का कि टेंपल प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होती है, भले ही स्ट्रेंजर्स उसको हजारों वर्षों तक यूज करें। और एक आखिरी बात कि किंग भी यानी राजा भी जो डेटी का एम्बॉडीमेंट है, गॉड एक जुरिस्टिक पर्सन है, रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिट को, टाइमलेस को, और वो राजा भी नहीं लेकर जा सकता है। यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही लॉ है, यही शाश्वत सत्य। आपके पास आता हूं मेरे से, क्योंकि आपसे बहुत ज्ञान हासिल होता है, लेकिन यादव साहब को जोड़ना चाहते हैं। यादव साहब जी, अभी दुबे जी ने जो बात कहा उसको थोड़ा सा मैं उसमें और लिंक करते हुए उस बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। मंदिर का जो डिफिनेशन है जी, शास्त्रीय पद्धति से जी, जिस स्थान पे विग्रह हो, प्राण प्रतिष्ठित हो अथवा स्वयंभू देव हो, उस स्थान को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, नष्ट हो जाए, टूट जाए, भ्रष्ट कर दिया जाए, परंतु वो अनंत काल तक जीवन जागृत प्राणवंत बना रहता है। वो कोई भी स्थान हो, पूजा स्थल वही रहता है, हाँ प्रार्थना स्थल बदल जाता है। इस्लाम की टोटल जो गतिविधि है यानी पूजा सब उनका उपासना संबंधी वो प्रेयर के श्रेणी में आती है, न कि वो पूजा की श्रेणी में आती है। तो उसका स्थान तो कहीं भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पे वो यहाँ तक कि बसों के ऊपर भी चटाई बिछा के अपना पश्चिम की तरफ, उसमें एक ही बात कहा गया कि पश्चिम की तरफ काबे की तरफ मुंह करो और नमाज का फर्ज अदा कर लो। परंतु जो उपासना स्थल होता है, पूजा स्थल होता है, उसका स्थान कभी बदलता नहीं, वो अंत काल तक विद्यमान रहता है। केवल एक ही पद्धति है
यदि प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है तो वो शास्त्रीय पद्धति से उसको दूसरे स्थान पे। लेकिन यादव साहब, मैंने तो सुना कि हिंदू धर्म में कहा गया कि कण कण में राम रहता है। यहाँ पे जो बातें हैं यादव साहब, निरंतर पूजा होती रही है। आपने 1993 इस्लाम का जिक्र किया। यादव साहब, आपने इस्लाम का जिक्र किया। 2004 में शिवसेना के और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफी आंदोलन किया, तो एक दिन के लिए शारदीय वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी को अनुमति मिली कि एक दिन आप पूजा कर सकते हैं। जबकि दीन मोहम्मद के केस में 15 गवाह गुजरे थे और उन सभी ने स्वीकार किया कि यहाँ तो इस परिसर में जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके आसपास निरंतर पूजा हो रही है। तो ये बातें पुष्ट हो रही हैं। तो इस नाते ही माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि वर्शिप एक्ट इस आधार पर नहीं यहाँ पे लागू होता है। जी नहीं, लेकिन यादव साहब फिर आप कंफ्यूजन कर रहे हैं। नहीं, अदालत ने जो कहा कि वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो पिटीशन है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत है ही नहीं। आप ये कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए देश में। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात ही नहीं की है लड़ाई, तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ से है? आप ये कंफ्यूजन चलाकर पैदा कर रहे हैं, जो दुबे साहब ने स्पष्ट किया है। जी, क्योंकि जो लड़ाई आप लड़ नहीं रहे उसकी जीत क्यों बता रहे हैं? समझे? आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन ये लड़ाई वहां नहीं है जहां आप बता रहे हैं। जिस जीत को आप बता रहे हैं वो तो लड़ाई नहीं लड़ रहे आप। माफ कीजिए, दुबे साहब ने भी इसको स्पष्ट किया। जी बोलिए। है ना? दुबे साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट जिरह करते वक्त हिंदू लॉ को कोट करे, ये ठीक लगता है आपको? देखिए, हिंदू लॉ भी नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जी ठीक है, गोकलनाथ के केस में, केशवानंद भारती के केस में और तमाम लैंडमार्क केस में यह रेफर हुआ है। जी देखिए, दो तरह के लॉ है इस देश में। जी, एक लॉ जो कोडिफाइड है, एक लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक टेस्ट को पास करता है, और एक लॉ जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकला है। तो दोनों के बीच में जब बहस, जब अदालतें भी इस प्रक्रिया को मानती हैं, अदालतें भी उसी तरह से निर्णय देती हैं, तो हम और आप उसी प्रक्रिया के एक अंग हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा मेरा नहीं, अदालतें इसको मानती तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो फिर रहता ही नहीं ना। ये तो पार्लियामेंट ने पास किया, अदालत से भी ऊपर पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपकी जो हिंदू को लॉ की बात है, जो कानून की बात है, उसको खारिज कर रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं बड़े शिद्दत के साथ, बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब कोई कानून देश में पारित होता है तो उस पर डिबेट होती है जी, उस पे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर कौन होता है? रिलीजियस प्लेसेस में स्टेट लिस्ट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट। ये तो आप बात मानेंगे कि देश के अंदर रिलीजियस प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए संविधान में जो स्टेट लिस्ट है तो वो स्टेट नियम बनाती है जी। अगर यूनियन लिस्ट का मामला है, हज जैसी जो चीजें हो गई, मानसरोवर यात्रा जैसी जो चीजें हो गई, वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में घुसकर बिना स्टेट गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स की बात किए हुए, बिना उनसे डिस्कशन किए हुए, बिना डिबेट किए हुए उनके ऊपर एक कानून थोपा। ठीक है, पहला। दूसरा चैलेंज का विषय, भारत के संविधान में ही यह बात लिखी हुई, विजय जी को कोई गलती होगी तो विजय जी अदालती प्रक्रिया में जा सकते हैं जी, लेकिन वो कानून कहता है कि आप अदालती प्रक्रिया में जा नहीं सकते। तो क्या संविधान की जो मूलभूत धारणा है उसका वायलेशन नहीं हुआ? तीसरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, संविधान कहता है कि अगर मान लीजिए इन्वेडर्स ने कुछ गलती किया या इन्वेडर्स ने जबरदस्ती की, तो संविधान सॉवरेन को वो रेमेडी देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो गलतियां हैं वो सुधरे। तो क्या एक ऐसी बात जो बारबेरियन एक्ट को लीगलाइज कर रहा हो जी, और जहां रूल ऑफ लॉ हो, वो चलेगा क्या? बस मेरा प्रश्न ये, मेरे को इसी, बस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जब समझाते हैं तो समझ में आ जाती है। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर जैसे दुबे साहब समझा रहे हैं, तो फिर क्या जो मौजूदा सरकार है, जो इस सोच समझ से जुड़ी हुई लगती है, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चेंज कर देना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी इस पर कोई फैसला दिया नहीं। अब रास्ता यही बचता है ना कि पार्लियामेंट जो है, आज की जो सरकार है, वो इसको बदल
कायदे से तो सरकार को करना चाहिए। जी। कायदे से तो सरकार को, ये नहीं करे तो सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं भी बदले तो ये राइट टू अप्रोच टू द कोर्ट जरूर दे दे। जी ठीक है। यादव साहब कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? वक्त खत्म हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि जी मैं इस विषय पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जी। आर्टिकल 25 के दृष्टि से भी ये अधिरोपित लगता है और जो संविधान की मूल आत्मा भावना है उसके अनुसार वर्शिप एक्ट उसमें अधिरोपित और ऊपर से चिपकाया सा लगता है, उसके स्वाभाविक अंग वो लगता नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो सरकारों ने इसको सरकार 1991 में लाई थी, पीवी नरसिंह राव सरकार, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, एक देश में बहुत बड़ा वातावरण बन गया था, ऐसा लाके उन्होंने हिंदुओं को, करोड़ों सनातनियों को जो मार्ग न्याय पाने का युद्ध किया था उसको वर्तमान सरकार को अवश्य ही उसका विमोचन करके उसको प्रशस्त करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये मामला मित्र बड़े खुले तौर पे कहूंगा कि सांस्कृतिक और धार्मिक न्याय का मामला है, ये उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ये हिंदू लीगल लिटरेसी का मामला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुबे साहब आपने ज्ञानवर्धन किया, यादव साहब आपने किया, और कमाल फारूकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी बात रखी, हमारा ज्ञानवर्धन किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या फैसले से सुलझेगा ज्ञानवापी का मामला, यानी ज्ञानवापी के मामले को कोर्ट से इससे जो आज फैसला आया उससे फ़र्क पड़ेगा। तो 55% लोगों को लगता है हाँ, और 45% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, यानी 55% लोगों को लगता है कि शायद बात आगे बढ़ेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।